हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जेएसएससी सीजीएल का जो टॉपिक है, हिंदी का साहित्य का जो टॉपिक है उसके बारे में। उस साहित्य के टॉपिक में हमको अलग अलग निर्धारित कवि के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या है कि काव्य पुस्तक और काव्य कुंज के बारे में जो जो निर्धारित कवि हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें टोटल जो कवि हैं उनके बारे में हमको ये साहित्य के अंदर जो आता है निर्धारित कवि के बारे में डिस्कशन करना है, उसके बारे में जानना है। उसी से रिलेटेड को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 7 कवियों के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ये हमारा हिंदी का पेपर है, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, उनका हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारा चैनल जो नया है उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो बढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, निर्धारित कवि। आज हम बात करेंगे निर्धारित कवियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो दरभंगा में हुआ था। कब से कब तक उनका जो काल था वो 1350 से लेके 1448 तक था। कब से था? 1350 ईस्वी से लेके 1448 ईस्वी तक। तो इनकी जो पकड़ थी वो किसमें थी? मैथिली, कोकिल, रस विद्या। कवि विद्यापति जो थे वो तुलसी, सूर, कबीर, मीरा सबसे पहले के कवि थे। मतलब जो कवि विद्यापति थे वो क्या थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा, ये जितने भी कवि हुए हैं उन सबसे क्या था, इनके पहले हुए हैं। मतलब विद्यापति के बाद इन सबों का कवि जो है उनका अभ्युदय हुआ। और अमीर खुसरो जो है उनसे पहले के कवि है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो विद्यापति का काल था वो कब से कब तक था। तो सबसे पहला तो आंसर आपका आएगा कि 1350 से 1448 के बीच में हुआ था। दूसरा, जो विद्यापति थे वो सूरदास, कबीर, मीरा और तुलसीदास के पहले कवि थे, लेकिन अमीर खुसरो उनसे पहले थे। मतलब सबसे पहले अगर कालक्रम देखा जाए, आपसे कालक्रम पूछा जाएगा कि इनमें सही कालक्रम किसका है, तो सबसे पहले अमीर खुसरो आते हैं, उसके बाद विद्यापति आते हैं, उसके बाद तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मीरा आदि कवि आते हैं। तो जो विद्यापति का पूरा नाम क्या है? महाकवि कोकिल विद्यापति। और इसको इसको इनको विद्यापति ठाकुर कहा जाता है। विद्यापति ठाकुर कहा जाता है। और ये किस नाम से विख्यात थे? महाकवि कोकिल विद्यापति। आपसे पूछा जा सकता है विद्यापति जो थे वो किस नाम से विख्यात थे, तो उनका नाम था महाकवि कोकिल विद्यापति। और उनका जो पूरा नाम था क्या था? विद्यापति ठाकुर था। और उनकी माता कौन थी? उनकी माता हंसनी देवी थी। और उनका जो गांव था वो कौन था? विस्पी गांव था। कौन सा गांव था उनका? विस्पी गांव था। और जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी कौन थे? श्री गणपति ठाकुर जो थे उनके पिताजी थे। और जो नागेंद्र नाथ गुप्त हैं, नागेंद्र नाथ गुप्त जो हैं, उन्होंने क्या बताया है कि 1440 ईस्वी को क्या हुआ था? महाकवि की मृत्यु की तिथि वर्ष मानते हैं। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न है कि उनकी एग्जैक्ट जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि जैसे कुछ लोगों में नरेंद्र नाथ गुप्त जो है वो मानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 1440 को हुई थी। उसी तरह डॉक्टर सुभद्रा झा का मानना क्या है? उनका मानना है कि उनकी जो कार्यकाल था, उनका जो समय था, कवि का जो समय था वो कब से 1352 से लेके 1448 तक ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार डॉक्टर विमन बिहारी मुजुमदार का मानना है कि 1460 के बाद के महाकवि का जो विरोधा काल था उसको मानते हैं। तो इस तरह सबका अपना अपना मान्यता है। उसी प्रकार महामहोपाध्याय जो है उमेश मिश्र, उनके अनुसार जो है 1466 के बाद तक जो है विद्यापति जीवित रहे। तो मतलब उनके मरने का जो डेट है वो एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है। सब अपनी अपनी थ्योरी में क्या है, अपने अपने डेट को डिफाइंड किए हुए हैं कि भाई इतने इतने तारीख को इसकी मृत्यु हुई है। जैसे नागेंद्र गुप्त ने 1440 बताया, डॉक्टर सुभद्रा ने 1352 से 1448 बताया है। उसके बाद डॉक्टर विमान बिहारी मुजुमदार ने 1460 के आसपास बताया। उसके बाद महामहोपाध्याय उमेश मिश्र ने जो 1466 को बताया। इसके अलावा जो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जो है वो विद्यापति का जो मृत्यु काल है वो 1447 को मानते हैं। तो सबके अपनी अपनी थेसिस है कि भैया ये हुए थे।
और अभी ये संक्षिप्त में बात करें तो उनका विद्यापति का पूरा नाम क्या था? विद्यापति ठाकुर था। उनका अन्य नाम क्या है? महाकवि कोकिल। विद्यापति का अन्य नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, VVI है ये। उनका अन्य नाम क्या था? महाकवि कोकिल। जन्म कब हुआ था? 1350 से 1374 के बीच माना जाता है और मृत्यु जो है 1440 से 1448 के मध्य माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। जन्मभूमि कहाँ था? तो जन्मभूमि इसकी विस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार। कहाँ माना जाता है? जन्मभूमि विस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार को माना जाता है। पिताजी का नाम क्या था? श्री गणपति ठाकुर। उनका पूरा नाम क्या था? विद्यापति ठाकुर। उनके पिताजी का नाम क्या था? श्री गणपति ठाकुर। माता जी का नाम क्या था? श्रीमती हंसनी देवी। माता जी का नाम क्या था? श्रीमती हंसनी देवी था उनकी माता का नाम। और वो किस रस के कवि थे? तो वो श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों के कवि माने जाते हैं। किस रस के कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार और भक्ति रस दोनों के कवि माने जाते हैं। और उनकी जो भाषा शैली थी वो कैसी थी? संस्कृत में वो कविता लिखते थे, अवहट में लिखते थे और मैथिली में लिखते थे। वो हिंदी में उन्होंने नहीं लिखा है। उस समय हिंदी का उतना प्रचार ही नहीं हो पाया था, उतना उतना उसका अभ्युदय नहीं हो पाया था। तो उनकी जो भाषा थी, विद्यापति की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत, अवहट और मैथिली। और हिंदी जो है अवहट भाषा का ही विकसित रूप है। उसमें और जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद अवहट भाषा आई है। उसका जो कर्म था, उनका क्षेत्र जो था साहित्यकार, संस्कृत साहित्यकार का था। और उनको जो पुरस्कार था, महाकवि, महा उपाधि जो मिली है, महाकवि की उपाधि दी गई है उनको। पुरस्कार के तौर पर क्या किया गया है? उपाधि महाकवि की दी गई है। इसके अलावा जो नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता है। प्रमुख रचनाएं आपसे पूछ सकता है विद्यापति की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो इसमें कीर्तिलता, मणि मंजरा, नाटिका, गंगा वाक्यावली और भूप परिक्रमा, ये सब जो उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा जो 1350 ईस्वी में विद्यापति की जन्म तिथि मानी जाती है। बहुत लोग क्या मानते हैं? 1350 को मानते हैं। और राजा शिव सिंह की आयु जो है 50 वर्ष। उस समय जो राजा थे, उनके समकालीन राजा थे, उनकी जो आयु थी वो 50 वर्ष थी। और जो विद्यापति थे उनसे 2 वर्ष बड़े थे। तो इस प्रकार से उनका अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म जो है 1350 ईस्वी में हुआ था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, तो इस पर ज़्यादा लगता नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो ब्रजनंदन सहाय या ब्रजभल्लभ, राम वृक्ष वेणुपुरी, डॉक्टर सुभद्र झा आदि ने 1350 को उनकी जन्मतिथि मानते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जन्मतिथि उनका मतलब डिफाइंड किया गया सारे लोगों के द्वारा, वो कब किया गया है? 1350 को किया गया। अब रचनाएं देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं, आप इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये आप नोट डाउन कीजिए। रचनाएं जो है कौन कौन सी रचनाएं हैं? महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवहट, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रचंड पंडित थे। तो क्या उनकी जो रचनाएं थी वो ज़्यादातर रचनाएं उनकी सारी किस में थी? संस्कृत में थी, अवहट में थी और मैथिली में थी। और दोनों उनको शास्त्र और लोक दोनों संस्कार की उनका जो नॉलेज था बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे लिखते थे उनको। उसको जो उनको धर्म, दर्शन, न्याय, सौंदर्य शास्त्र हो, विरह व्यवस्था, भक्ति रचना, अभिसार, राजा का कृतित्व ज्ञान, सामान्य आदि से उन्होंने अपने कविताओं में उनको प्रदर्शित किया है। तो उनको जो महाकवि को यहाँ पे जो सम्मान के साथ रखते थे, वो के बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे। तो उनको क्या करते थे, वहाँ उनके जो समकालीन राजा थे, राजवंश थे, वो उन्होंने क्या करते थे? अपने यहाँ वैदुष्य या दुर्दशा में उनका मार्गदर्शन करते थे और अपने राजा का। तो जिन राजाओं के महाकवि को यहाँ सम्मान के साथ रखा उसमें प्रमुख है देव सिंह। कौन कौन? देव सिंह, कीर्ति सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, भैरव सिंह, पद्म सिंह, चंद्र सिंह, धीर सिंह। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, तो आपको वहाँ सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके बाद आते हैं, बहुत सी रानियां भी उनको अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त की हुई हैं। जैसे विश्वास देवी जो थी, धीरमती देवी थी, लक्ष्मी देवी थी जो थी, ये सब थी। उनकी कीर्तियां जो हैं, ये कीर्तियां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है विद्यापति की कीर्तियां निम्नलिखित में से कौन नहीं है या फिर कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा उनकी जो कीर्तियां हैं वो क्या है? दुर्गा भक्ति तरंगिनी, दुर्गा भक्ति तरंगिनी जो है वो है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय से।
इसके बाद है पुरुष परीक्षा, इसके बाद है मणि मंजरी, इसके बाद है विद्या विभाग सागर। ये सब जो है उनकी प्रमुख कृति है। इसके बाद जो नाटक उन्होंने लिखा था, कौन सा नाटक लिखा है? गोरक्षक विजय, गोरक्षक विजय। उनका नाटक जो क्या नाटक का क्या नाम था? गोरक्षक विजय। और दूसरा भू परिक्रमा। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो संस्कृत भाषा में लिखा था, कौन कौन सा लिखा है? दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली। आपसे पूछा, ये सब सारी संस्कृत भाषा के हैं। ये सब जो भी लिखी गई हैं सब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। शैव सर्वसार, लिखनावली, गया पतलक, वर्षकृत, ये सब जो हैं सारे संस्कृत की रचना है विद्यापति की। अवहट में उन्होंने कौन सी रचना की? तो अवहट में उन्होंने रचना की कीर्तिपता का कीर्तिलता। ये दोनों उनकी रचना जो थी अवहट में थी। इसके बाद मैथिली में उनकी जो रचना थी पदावली। मैथिली में उनकी रचना क्या थी? पदावली जो थी वो मैथिली में उनकी रचना थी। और वो श्रृंगार रस के कवि भी थे। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो था वो शुक्ल जी के संवत्सर 1050 में माना गया है। इसके अलावा जो है उनकी जो प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्तिपालिका, पदावली, जिसमें जिसमें क्या है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। जिसमें क्या है, जिस लैंग्वेज में क्या था, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, उसी शैली में क्या है, कीर्तिलता, कीर्तिपालिका और पदावली लिखी गई है। और उनका राजनीतिक जीवन की बात करें तो मुस्लिम सुल्तानों द्वारा घुसपैठ से खतरा था। वो जब लिखे उस टाइम जो राजा थे, उन राजाओं को क्या था, मुस्लिम सुल्तानों द्वारा घुसपैठ का खतरा था। और कीर्तिलता जो है, कीर्तिलता में ऐसा ही घटना का जिक्र किया गया है। कीर्तिलता जो विद्यापति द्वारा रचित थी उसमें भी कुछ ऐसे ही घटनाओं का जिक्र मिलता है। इसके अलावा जो उनकी प्रारंभिक स्तुति कविता है कीर्तिलता में, जो उन्होंने क्या किया है, मुसलमानों के प्रति कथित सम्मान के लिए अपने संरक्षक की धूर्तता की आलोचना की है। कीर्तिलता में क्या किया है, अपने जो कीर्तिलता में उन्होंने क्या किया है, मुसलमानों के प्रति जो उनका कथित सम्मान था उसके लिए अपने संरक्षक की धूर्तता की आलोचना उन्होंने किसमें की है? कीर्तिलता में की है। तो इस तरह ये विद्यापति का जो निर्धारित कवि था हमारा सिलेबस में वो कंप्लीट होता है। तो आप इसको मल्टीपल टाइप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा कवि, कौन सी रचना है उनकी, और कौन कौन सी रचना संस्कृत में है, कौन कौन सी रचना उनकी मैथिली में है, कौन कौन सी रचना उनकी श्रृंगार रस की है, और कौन सी रचना में किसकी जिक्र है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है विद्यापति का वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।